अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 23 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो ख़बरों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, एक ख़बर तो आबिद शेर अली साहब के हवाले से है। आबिद शेर अली साहब का जो वाक़या रेस्टोरेंट में पेश आया, उस हवाले से तकरीबन 2 वीडियोज़ मैं इसी यूट्यूब चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन अब उसमें एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि आबिद शेर अली ने यूँ समझ लें कि बाकायदा एक धमकी दी है और ये कहा है कि अब जो लोग यूतिया वायरस से मुतासिर हैं, यानी कि यूतिया वायरस से मुतासिर होने का मतलब यह है कि वो पीटीआई की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने धमकी दी है कि हमसे जो भी कुछ हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे। यानी ये नहीं हो सकता कि अब उनको खुला मैदान दे दिया जाए, और साथ ही ये भी धमकी दी है कि अगर वो इस तरह की बदतमीज़ियाँ करेंगे तो गरेबानों तक भी हमारा हाथ पहुंच सकता है और हर जगह हर शोबे में उनका हम ताक़ुब करेंगे, उनको निशाना बनाएंगे। तो ये आबिद शेर अली साहब की नई धमकी सामने आई है। और जो वाक़या हुआ वहाँ पे, ठीक है, देखें कि किसी भी फ़र्द को कानून तो हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ये एक लाइन तोड़ने पे हुआ है कि आप हमसे रेस्टोरेंट में पहले दाखिल हो रहे हैं और ये पाकिस्तान नहीं है। उस फैमिली ने ये कहा था आबिद शेर अली से। उसके बाद जो है बात जो है ना तकरार तक पहुंच गई। तो आपने देखा कि एक फैमिली के सामने, ख़वातीन के सामने आबिद शेर अली साहब ने किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की। तो डेफ़िनेटली इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने का कोई जवाज़ नहीं बनता, कोई आप उसके लिए जवाज़ दे ही नहीं सकते, सीधी बात है। हाँ, आगे से अगर इस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो तो उस वक्त भी अगर आप ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करें, उनको जवाब ज़रूर दें, लेकिन अगर आला ज़र्फ़ी का आप मुज़ाहरा करें और आप शाइस्ता ज़बान में उसको जवाब दे दें, गालम गलोच किए बग़ैर, तो बखुदा ऐसे लोगों का किरदार बुलंद हो जाता है, ऐसे लोगों की इज़्ज़त जो है वो दिल में बढ़ जाती है। अब आप देख लीजिए ना कि सिद्दीक़ जान और अरशद शरीफ साहब का जो मामला हुआ था, तो उसमें सिद्दीक़ जान को मार पड़ी थी, 3-4 लोग उस पर हमलावर हुए थे, ठीक है, और उनको मारा था और ज़मीन पे लिटा के उनको मारा था। लेकिन लोगों ने तरफदारी किसकी की? सिद्दीक़ जान की। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है ना हर वक्त अगर आप फाते होंगे, आप हाथ और मुक्का चलाएंगे, आप धमकियाँ देंगे, आप किसी को मारेंगे, तो उस वक्त आपकी फ़तह होती है नहीं। फिर लोग आजकल समझदार हैं, तो वो देखते हैं कि अखलाकी लिहाज से किसको फ़तह हासिल हुई है, किसको बरतरी हासिल हुई है। तो आबिद शेर अली साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की थी मेरे ख़्याल में। तो मैंने जो वीडियोज़ देखी हैं तो उस फैमिली ने कोई गाली नहीं दी। अगर उस फैमिली की तरफ से गालम गलोच में पहल होती तो यकीनन मैं उसकी मज़म्मत करता। उन्होंने सिर्फ सवाल पूछा कि इतना पैसा कहाँ से आया है, तो फिर उसके बाद ये कहना कि भाई आपकी बहन का, और आपकी बहन ये काम करती है और उससे ये कमाई आई है, तो बड़ी अफसोसनाक बात है। इस तरह की जो है ना ये ज़बान, इस तरह एब्रप्ट रिएक्शन ज़ाहिर करना और अब ये धमकी देना कि इस तरह के जो ना इस चीज़ का सिलसिला जारी रहेगा। तो अब सिर्फ इस बात को जवाज़ बना के कि ये पीटीआई वाले लोग हैं, मेरे ख़्याल में जो है ये ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन अब हर पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी भी इनसे ये सवाल पूछेंगे ज़रूर, चाहे ये दुनिया के जिस कोने में भी होंगे। तो ये सवालात और जवाबात का सिलसिला तो डेफ़िनेटली जारी रहेगा। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप उनको कन्विंस कर दें, अदालतों को कन्विंस कर दें, उनको बिठा के उनको बताएं सारा कुछ, बजाय इसके कि आप इस तरह की गालम गलोच वाली ज़बान इस्तेमाल करें और फिर ये कहें कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा और अब गरेबानों तक भी जो है वो बात पहुंच सकती है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है, और इस किस्म के रवैयों की जो है ना हमेशा जो है ना मज़म्मत करनी चाहिए। ऐसे मामले, ऐसे इस तरह के मामलात की जो है ना कतई तौर पे जो है ना कभी भी हिमायत नहीं की जा सकती। एक मसला तो ये हो गया नाजरीन। दूसरा मसला यह कि पाक फ़ौज आखिरकार मैदान में आ गई है, और वो इस तरह कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है और जिस तरह की फ़िज़ा क्रिएट की जा रही है, तो मुझे ख़दशा है कि इस इलेक्शन में कोई खून खराबा हो सकता है। क्योंकि जो तकारीर की गई हैं अपोजिशन की तरफ से, जो हुक्मरान जमातें वहाँ पे, तो खैर नून लीग
तो उनकी तरफ से जो तकारीर की गई है उससे वाज़ेह अंदिया मिलता है कि ये इलेक्शन जीतना है तो सिर्फ हमने जीतना है। इस इलेक्शन में अगर आप कहते हैं कि धांधली नहीं हुई तो उसका एक ही तरीका है और वो ये है कि हम जीत जाएं। यानी कि धांधली की तारीफ़ ये है कि जिस इलेक्शन में ये हार जाते हैं तो वो धांधली ज़दा है, और जिस इलेक्शन में ये जीत जाते हैं तो वो धांधली ज़दा नहीं है। और इसके अलावा आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद पे अटैक भी हुए। अली अमीन गंडापुर ने भी बहुत गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल की, मुखालफों की तरफ से भी गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल हुई। तो यानी कि सियासी फ़िज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा हीटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा इर्तिआश है, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। और ख़दशा ये है कि और इसके अलावा PTI के दूसरे रुकन पे भी एक हमला हुआ, फिर नून लीग के रुकन पे भी हमला हुआ। तो ऐसे हालात में अमन व अमान कंट्रोल करना, पुलिस तो इन दिनों भी खामोश तमाशाई बनी हुई थी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जो सियासतदानों के अंडर है उसका तो कबाड़ा ऑलरेडी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ये लोग निकाल चुके हैं। इसलिए आर्टिकल 245 के तहत पाक फ़ौज को बुलाया गया है और ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ की गई है कि आप अमन व अमान की सिचुएशन को जो है ना मेंटेन करने में ताउन करें दीगर एजेंसीज़ के साथ। तो रेंजर्स और FCA के एहलकार वहाँ पे तैनात होंगे। तो पाक फ़ौज इस तरह मैदान में आई है। अब होगा ये कि खुद ही बुलाते हैं आर्टिकल 245 के तहत अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि पुलिस का तो जो किरदार है वो तो आप खुद जानते हैं कि वो कभी भी कुछ नहीं कर सकती। तो फिर जब इलेक्शन के नतीजे आएंगे तो उसके बाद फिर ये आप देख लीजिएगा कि ये एक दफ़ा फिर इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू होगा। अगर तो वो जीत गए तो कोई मसला नहीं है भाई, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अगर हार गए तो फिर पाक फ़ौज ने जो है ना ये धांधली कराई है, ये धांधली उन्होंने कराई है, इनको तैनात नहीं होना चाहिए था। खुद बुलाते भी हैं और ख़ुद कहते भी हैं कि फिर इनको तैनात नहीं होना चाहिए था। चुनाचे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी जो एक मीटिंग की थी अपोजिशन के रहनुमाओं से, जिसमें शरीद अमान, बिलावल, शहबाज शरीफ ये सारे लोग मौजूद थे, ठीक है। तो उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा था कि आप लोग कानून साजी कर लें मेहरबानी करके और असम्बली में, और ये कह दें कि इलेक्शन में पाक फ़ौज का कोई किरदार नहीं होगा, अमन व अमान की बहाली में भी कोई किरदार नहीं होगा, ठीक है। ये आईनी तरमीम कर लें ताकि जान छूट जाए, आप जाने, आपके इलेक्शन जाने, आप खुद अमन व अमान की सूरत हाल दीगर एजेंसीज के ज़रिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए जो है ना आप कंट्रोल कर लिया करें। तो भाई आप ये तरमीम कर लें ना सारे इकट्ठे बैठ के, सारी पार्टियां बुरा भला कहती हैं तो सारे इकट्ठे बैठ के तरमीम कर लें और इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। आप न बुलाएं, हम नहीं आएंगे, लेकिन बुलाते भी आप हैं और उसके बाद धांधली के इल्ज़ामात भी आप लगाते हैं। यानी व्हाट डज़ दैट मीन कि अपने अंदर इतनी ताकत और सख्त पैदा करें कि आप पाक फ़ौज के अलावा जितने भी इदारे हैं उनको इतने ताकतवर बना दें कि आप ख़ुद इलेक्शन कराने के काबिल हो सकें जो दूसरे इदारे हैं, लेकिन वो काबिल होते नहीं हैं। पाक फ़ौज को बुला लेते हैं और फिर जब बुला लेते हैं और शिकस्त हो जाती है तो फिर शिकस्त तस्लीम नहीं करनी, भाई हम हार गए हैं तो धांधली आपने कराई है। तो ये रवैया भी काबिल मज़म्मत है, काबिल अफसोस है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में फ़िल वक्त इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।